वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम एलजेब्रा और ऑफ मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहेगा, मान लीजिए कोई आपकी एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हो गया, तो ये मान लीजिए 5, 6, 8 और 2। ठीक है, इसमें कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लिया। मान लीजिए आपने लिखा लैम्डा ए, तो ये हो जाएगा लैम्डा, और ये हो गया 5, 8, 6, 2। ठीक है, तो लैम्डा ए की जो वैल्यू निकल के आई वो आपकी आ गई 5 लैम्डा, 8 लैम्डा, 6 लैम्डा और 2 लैम्डा। क्लियर हो गया, ये आपको निकल के आ गया। ठीक है, इसकी जगह पे कोई भी कांस्टेंट भी हो सकता है, समझ रहे हो। जैसे आपको हमने बता दिया 3a इक्वल टू 3, मतलब b ले लेते हैं इसको, कोई या फिर a ही ले लो, चलो 3a हो गया, तो 3 इक्वल टू ये हो गया 5, 8, 6, 2। तो देखो इसमें क्या होता है, जब भी किसी मैट्रिक्स में आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, इसमें आपका मल्टीप्लाई होता है 15, 24, 18 और 6। समझ रहे हो, यानी 3 का मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट से होगा। किस में होगा, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में होगा। क्लियर हुआ ये। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का सम। तो देखो इसमें क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। समझ रहे हो, और अगर आपको मैट्रिक्स को प्लस करवा रहे हैं या मैट्रिक्स को माइनस करवा रहे हैं तो ऑर्डर सेम होगा ही। मान लीजिए आपका ए बी सी डी ई एफ, एक मैट्रिक्स ये रही, बी मैट्रिक्स आपकी ये रही। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो इनको आप प्लस करोगे, ठीक है, प्लस करोगे तो ए प्लस बी, ए प्लस 1, डी प्लस 4, बी प्लस 2, ई प्लस 5, सी प्लस 3, एफ प्लस 6। ये आपकी मैट्रिक्स निकल के आ गई। ठीक है, अगर हम यहीं पे इसी मैट्रिक्स, अब इसी मैट्रिक्स को मान लो हमको माइनस करना है, ए माइनस बी है, तो प्लस का जो साइन है उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी ए माइनस 1, डी माइनस 4, बीच में माइनस आ रहा है, बी माइनस 2, ई माइनस 5, सी माइनस 3, एफ माइनस 6। क्लियर हुआ, ये आ रहा है। यानी मैट्रिक्स को जब प्लस करोगे माइनस करोगे, दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको सॉल्व करो। सबसे पहले इसमें स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ए में और 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है बी में। इस तरह सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 3, -1 और 1, -2, तो ये आपका हो जाएगा 1, 7, 4, 2। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 6, 9, -3 +3, माइनस बीच में रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर लो 2, 14, 8 और 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 - 2, 9 - 14, -3 - 8, 3 - 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आ गया 4 - 5 - 11 - 1। क्लियर हुआ ये। चलिए, ऐसे ही एग्जाम्पल आपका 5th है। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं एग्जाम्पल 5 पे। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पे गिवन है ए बी और डी।
ठीक है, 3 मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपको पूछा है कि a प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम a b माइनस डी इसको निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो a आपका दिख रहा है 1 3 5 2 4 6, ठीक है, प्लस बी आपका है, बी है आपका -3 1 4 -2 -5 3 माइनस, ये है आपका पी आर टी क्यू एस यू। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा 1 -3 माइनस पी 3 प्लस 1 3 प्लस 1। देखो इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है कोई मिस्टेक हुआ है, शायद वो डी पूछ रहे हैं, डी की वैल्यू पूछ रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि इस तरह से तो 0 होगा ही नहीं, तो डी की वैल्यू ही उन्होंने पूछी है, तो इक्वल टू डी कर दो, डी की वैल्यू ही निकलेगी। ठीक है, तो इधर देखो इन दोनों को तो हमने प्लस कर दिया, 1 -3 3 प्लस 1 5 प्लस 4 2 -2 4 -5 6 प्लस 3, उधर हो गया पी आर टी क्यू एस यू। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको पी आर टी क्यू एस और यू, इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा -2 4 9 0 -1 9। ठीक है, तो ये आपको डी आपका मिल गया। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है ए और बी। ठीक है, ए और बी में रिलेशन है, मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी आपको निकालना। क्लियर, यही क्वेश्चन है। अब देखो इसमें हमको ए और बी निकालने और उनके ट्रेस का सम करके माइनस कर दें। एक तरीका ये है, दूसरा भी प्रॉपर्टी लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट हमको सही लग रहा है तो हम उसी से इसको करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा ये इक्वेशन बनेगा, समझ रहे, पर इक्वेशन थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए या बी को निकाल लेते। तो बी को निकालने के लिए यहीं पे हम समझा देते हमने क्या किया है, कि क्वेश्चन तो हमको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन तो हमने आपको करवा दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। हमने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 का, नीचे मल्टीप्लाई किया 2 का। ठीक है, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a प्लस 2b इक्वल टू 1 6 -5 2 -3 प्लस 3 0 3 1। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 4a माइनस 2b इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4 4 0 और -2 -2 2 10 12 और 4। ठीक है, अब क्या किया, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, 2 वेरिएबल की तरह है, प्लस करोगे तो ये दो कैंसिल हो गए, इनको प्लस करके डायरेक्ट लिख दो, तो हमारा ये आ गया 5a इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करके लिखा तो 5 10 -5 डायरेक्ट प्लस कर रहा है करस्पोंडिंग एलिमेंट 0
-5 और +5, तो 10, 15 और 5, ठीक है। A = 1/5, 5, 10 -5, 0 -5 +5, 10, 5 और 5 का डिवाइड लगा दो। 1, 2 -1, 0 -1 +1, 2, 3, 1, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपका ये रहा, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ठीक है। एक ही वैल्यू मालूम है तो एक ही वैल्यू शिफ्ट कर लो, यानी हम ये लिख सकते हैं 2b और ये हो जाएगा 1, 6 -5, 2 -3 +3, 0, 3 और 1, -1, 2 -1, 0 -1, 1, 2, 3 और 1, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लो। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका बी को उधर हो जाएगा, तो b = 1/2। इन सभी को कैलकुलेट कर लो। 1, 1, 0, 2, 1, 4, -+-4, ठीक है। 2 2 हो गया, -3 +3 यानी 2 हो गया, 3 और -1 यानी 2 हो गया, और 0 यानी -2, 3 का 0 और -0, 2 का डिवाइड दिया। b आपका ये आ गया 0, 2, -2, 1, 1, 1, -1, 0, 0। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाओ, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए समझ कर दो, इनका डायगोनल का 1 -1 +1 यानी 1 ही आएगा। इसका ट्रेस निकाल लो। ट्रेस ऑफ बी, इसके डायगोनल का सम कर लो, 0 +1 और 0, यही आया। ये आपका माइनस आएगा, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे माइनस होगा, तो ये भी माइनस होगा, तो ये आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ बी निकल के क्या आ गया, -1। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आपसे बोला है कि ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी 1 -1, 1 + 1 2 आया। ये क्लियर हुआ ये, ठीक है। आपको यहाँ पे हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये हमने बता दिया, प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी। DPP फर्स्ट आपको करनी है होमवर्क में। सभी प्रॉपर्टी सब कुछ डिस्कस हो गया। DPP फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सब आपको लगाने। अगर कोई डाउट आए तो आप उस क्वेश्चन को ग्रुप में सेंड करना, ठीक है। हम वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। या आप क्लासरूम में ऑनलाइन ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, ठीक है।